Good evening, student. Once again, I am Dr. Preeti Agarwal and yesterday we started the Fourier series जिसमें कि मैंने आपको बेसिक्स और ऑयलर्स फॉर्मूले के बारे में बताया था। वहाँ पर हमने एक 0 to 2 पाई एंड 0 to 2l इंटरवल के बीच में जो फॉर्मूले थे उसको देखा था। और आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इवन एंड ऑड फंक्शंस। बट बिफोर स्टार्टिंग इवन एंड ऑड फंक्शन हमको एक क्वेश्चन करना होगा जब हमारा इंटरवल 0 to 2l हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इसको देख के आपका कल का रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद हेयर डे 2 फोरियर सीरीज फॉर ऑड एंड इवन फंक्शंस। But before that, one problem. Find the Fourier series for the function fx is equal to 4x in the range of 0 to 3. It is not 0 to 2 pi. ये आपको जनरलाइज करके दे रखा है 0 to 3. तो सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप सोल्यूशन लिखिए। आप केवल देखते रहिए, मैं बताती हूँ। फॉर द जर्नल इंटरवल 0 to 2l, ये हमारे हम जर्नल है, इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसको यूज़ करेंगे। हेयर इफ़ वी कंपेयर 2l इज़ गिवन एज 3, सो 2l इक्वल्स टू 3। ये आपके l की वैल्यू आ गई, l इज़ इक्वल टू 3/2। बस इसको यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दीजिए। तो फोरियर सीरीज़ क्या होती है? fx is equals to a0/2 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। l वाला क्वेश्चन है, जनरलाइज क्वेश्चन है, तो a n cos n pi x/l प्लस b n sin n pi x/l। ये हमारी फोरियर सीरीज़ है और इसको निकालने के लिए जो हमारे पास ऑयलर्स फॉर्मूला है दैट इज़ a0 इज इक्वल्स टू गिवन बाय 1/l। एक बार लिख लेते हैं फिर इसको यूज़ करेंगे, राइट। 1/l 0 to 2l, ये कल मैंने आपको बताया था fx dx। अब साथ के साथ इसको निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, आपको केवल वैल्यूज़ पुट करके बता रही हूँ कि कैसे आप इस वैल्यूज़ को रखते हैं और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। सो 1/l मीन्स 1/l 3/2 एंड 0 to 2l की वैल्यू आपके पास है 3, 0 to 3। fx गिवन है आपको क्वेश्चन में 4x dx। ये इंटीग्रल तो सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा 2/3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2, 4 into x²/2 0 to 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल होगा 2 एंड दिस विल गिव यू 4/3 एंड x² मीन्स 9। 3 3s are 9. Keep on, yes, and the answer will be, and this is cancel out, so answer will be 12, which is a correct answer. So a0 is 12. Similarly, one more, and second you will find out an। आपको कोफिशिएंट निकालना है। an की वैल्यू वैसे ही निकलेगा, फॉर्मूला होता है 1/l 0 to 2l fx cos n pi x/l dx। वैल्यूज़ जो भी है आपको फिर से आप पुट करेंगे। 1/l मीन्स 2/3, 0 to 3, fx is 4x and cos n pi x। l की वैल्यू क्या है? l is 3/2, so this is 3/2, 2n pi x/3 dx। इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं या मैंने जो टेबुलर मेथड बताया उससे सॉल्व करिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको देगा an इक्वल्स टू 0। दिस इज़ योर सेकेंड वैल्यू। bn will be
1/L 0 to 2L fx sin n pi x by L dx। ये सब एंगल है, इनका ध्यान रखिएगा, ये कटते नहीं हैं आपस में, कभी आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड दिस विल बी 2/3 0 to 3 because it is 2L and 2L value is 3 4x साइन, डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि 2/3 नीचे आएगा, साइन 2n पाई x बाई 3 dx। इसको सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बी एन का दैट विल बी -12/n पाई। एंड बाई, सिंस हमको नया टॉपिक सीखना है, मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आपके पास जब ऑयलर्स फार्मूला से a0 an bn की वैल्यू आ जाती है तो आप सिंपली इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो आपको फोरियर सीरीज देंगे। सो बाय पुटिंग values of a0 an bn in Fourier series, we get the solution. Is it clear? So basically मैंने आपको इसमें ये बताया है कि जब भी आपका पाई ना आके कुछ भी और हो, कोई भी आर्बिट्री इंटरवल दे रखा है 0 to 3 0 to 4 0 to 9 कुछ भी गिवन है, तो आप इस वाले पार्ट को 2L से कंपेयर करेंगे और आपका जो आर्बिट्री वाला क्वेश्चन है उसमें इसको पुट करके वैल्यू 2L = 3, सो L की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार हम फिर से बैक में चलते हैं और देखते हैं, हमने ये कंपैरिजन फॉर्मूला आपको लिखवाया था। इट्स है 0 to 2L इट इज़ fx = a0/2, ये आपका फॉर्मूला है। ये सब वैल्यू मैंने वैसे ही पुट करी हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, बस इस तरीके से आप क्वेश्चन में पुट करके और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक विच इज़ आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ योर क्या पढ़ना है आज हमको, ऑड एंड इवन फंक्शन। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि व्हाट इज़ ऑड एंड व्हाट इज़ इवन फंक्शन। आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, 10th या 12th में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हमको समझाता है कि ऑड इवन फंक्शन होता क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर Fourier series for odd and even function, in the interval of -π to π। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पढ़ रहे हैं Fourier series फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ -π to π। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको तीनों जो कोफिशिएंट्स है वो नहीं निकालने होते। अगर एक बार आपने क्वेश्चन को पहचान लिया कि वो ऑड है या इवन है तो आपको हाफ ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और वही उसका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑड फंक्शन होता क्या है। सो ऑड फंक्शन, मेरे लिखने से पहले आप लोगों को समझ में ही आएगा कि ऑड फंक्शन होता है क्या है। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड if f of -x is equals to minus of fx। सिंपल सा मैंने बात कही है कि किसी भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन जो आपको गिवन हो, अगर आप उसमें x को -x रख दें और उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसको हम ऑड बोलते हैं। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि x3, सपोज fx = x3, इसकी हमें फोरियर सीरीज़ निकालनी है। तो हम देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सिंपल, f of -x रख के देखिए
तो ये हो जाएगा, हमें पता है किसी भी माइनस एक्स का क्यूब माइनस में ही रहता है, माइनस एक्स क्यूब. इट मीन्स एफ ऑफ एक्स is equal to minus of fx. So x cube is a odd function. Is that clear? Example 2. fx is equals to ले लेते हैं साइन एक्स का. ये भी आपको पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ये भी आपका एक ऑड फंक्शन हो जाएगा. एंड लास्ट मैं ले लेती हूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3. tan x अगर हमने लिया है तो tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x. दिस इज़ ऑल्सो अ ऑड फंक्शन. अभी आप ऑड और इवन को समझिए, फिर इसको देखते हैं कि इसका क्या है, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑड और फंक्शन और इवन फंक्शन को. Is that clear? Now second is even function. अब आपको तो मेरे ख्याल से मेरे बिना लिखे ही समझ में आ गया होगा कि इवन फंक्शन होता क्या है. एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स. माइनस रखने पे भी वो पॉजिटिव ही रहे तो उसको आप क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन. एग्जाम्पल इसी के पैरेलल ले लीजिए. एग्जाम्पल 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. हमें पता है अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स भी रख दूँगी तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा. तो दिस इज़ योर इवन फंक्शन, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं हम इसमें, कॉस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, कॉस एक्स. तो दिस इज़ ऑल्सो इवन फंक्शन. एक आप ना मॉड एक्स का भी ले लो क्योंकि मॉड एक्स का कई बार पूछा जाता है. एग्जाम्पल 3, मॉड एक्स में मॉड एक्स भी आपका एक फंक्शन है क्योंकि माइनस एक्स करने पे भी इसकी वैल्यू मॉड में ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी. तो दिस इज़ ऑल्सो अ इवन फंक्शन. इज़ दैट क्लियर? अगर आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अब आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगी. अब हमको बस फॉर्मूला करना है और क्वेश्चंस को समझना है. तो क्या लिखेंगे, इससे हमने क्या रिजल्ट ड्रॉ करा कि फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन, फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन होता है ना जो रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल विद पीरियड 2l, डिफाइंड ओवर, ये मैं आपको जनरलाइज करा रही हूँ कि अब इसके बाद कोई भी फॉर्मूला याद करने के हो, माइनस एल टू एल. दिस इज नेसेसरी, आइदर इट इज़ माइनस पाई टू पाई और माइनस एल टू एल. देन फोरियर सीरीज इज गिवन बाय लिखिए, कल आपको पढ़ाया गया था क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा n varies from 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l, सिग्मा दोनों के पास है. एंड वेयर कुछ चेंज नहीं है, आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है, चेंज इसके बाद होगा थोड़ा सा. वेयर ए नॉट, क्योंकि जब भी हम ए नॉट ए वन ए एन बी एन लिखते हैं तो हमें बताना तो होगा ना ए नॉट क्या है, 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स. ए एन इज इक्वल्स टू 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स. क्या होता है यहाँ पे, cos n pi x by l dx and bn is equals to 1/l minus l to l fx sin n pi x by l dx. ये हमने क्यों लिखा, इसका यूज़ क्या था? इसका यूज़ सिंपल सा इतना है कि आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है
इसमें मैं थोड़ा सा ना इसको अलग कर लेती हूँ, यहाँ पे भी एक सिग्मा यूज़ कर लेती हूँ। चलिए अभी बाद में करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपका क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसका इंटरवल -L to L या फिर -π to π है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसमें आपको ये तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन इवन है या ऑड है, फंक्शन आपको कैसा दिया गया है। अगर वो फंक्शन आपके पास इवन है, देन उस केस में आपको केवल निकालना है a0 एंड an। ठीक है, इवन के लिए a0 को निकालिए और an को निकालिए। अभी मैं बना दूंगी, इसका टेबल बना के देती हूँ। एंड ऑड के लिए आप केवल निकालेंगे ऑड के लिए आप निकालेंगे bn को। मैंने कुछ गड़बड़ कर रखा है? नहीं, नो नो, आई एम परफेक्टली राइट। इज दैट क्लियर? तो इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए पहले टेबल बना रखी है। व्हाट इज a0 n? फोरियर सीरीज फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन इन -π to π। अगर फंक्शन इवन है तब आपकी जो सीरीज है उसमें bn हमेशा ज़ीरो होगा। अगर सपोज़ आपको दे रखा है f(x) = x², जो कि एक इवन फंक्शन है, x को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करिए, तब आपको bn निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। bn इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो आपके जब वो पार्ट ज़ीरो है तो आपके पास हाफ सीरीज बची इतनी ही, तो आपको केवल इतना निकालना है, यानी a0 की वैल्यू निकालिए और an की वैल्यू। फॉर्मूले में चेंज कहाँ पर आया? फॉर्मूले में चेंज ये हुआ जहाँ आप पहले 1/L लिखते थे, वहाँ पे 2/L, यानी इस फॉर्मूले में आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ 0 to L है। एक तरीके से हमने -L to L को जो है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 0 to L कर दिया, और इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 3 कोफिशिएंट्स निकालने में a0, an, bn बहुत टाइम लगता था। अब bn निकालना ही नहीं है, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, अब तो bn को लिखिए 0 डायरेक्ट। और फंक्शन अगर ऑड है तो फिर तो बहुत ही मज़े आ जाएंगे। अगर आपको x³ को दे रखा है, ऑड फंक्शन है, ऑड में आपको 2 कोफिशिएंट्स निकालने ही नहीं है, a0 और an निकालना ही नहीं है, केवल bn निकालना है और bn की वैल्यू होती है ये। इज़ दैट क्लियर? अब कुछ मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, तो आप इसको ना ऐसे याद रखो। फोरियर सीरीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन क्या हो जाएगी? f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, राइट? an cos n, हम लोग -π to π कर लेते हैं ना, सिंपल सा लिख लेंगे, cos nx प्लस, अब सिग्मा तो दोनों में होता है ना, n = 1 to infinity bn sin nx। सही? तो क्या हम ये नहीं कह सकते, लेट मी यूज़ अ कलर्ड पेन, कि इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है केवल यहाँ तक, ये आपका इवन है। जब भी इवन निकालना होगा तो आपको ये फर्स्ट 2 चीज़ निकालनी होगी, ठीक है? और अगर आपको ऑड निकालना है तो केवल आपको इतना पोर्शन निकालना है। इसको याद कैसे रखें? एक बार फिर से ट्रिक का टाइम आ गया। इतना याद कैसे रखेंगे कि ये वाला इवन है, ये वाला ऑड है? इवन, इवन में आप क्या एम्फेसाइज कर रहे हो? साउंड किसका आ रहा है? इवन, एन आ रहा है, एन। तो इट मीन्स इवन के टर्म में बी एन, एन इसमें भी है ना, इवन बी एन, ये 0 होगा। ऑड, ऑड में a0 और a1, ऑड, ये 0 को ध्यान रखिए, ठीक है? तो यानी a0 और an आपके 0 होंगे। एक तरीका ये याद रखने का। दूसरी बात ये है, ए वाले जो हैं दोनों
भाई हैं, इनको आपको अलग नहीं करना है, दोनों इकट्ठे हैं, एक ही टर्म में है ना, तो ए नॉट अगर ज़ीरो होगा तो ए एन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि फर्स्ट सीरीज जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, दैट इज़ योर इवन एंड सेकेंड वाला आपका ऑड। आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको। तो फटाफट इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं और यहाँ से आपको इवन ऑड का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या देखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम लिख लेती हूँ। Okay, this 1 minute. Let me write down the problem. Not red pen. Find the Fourier series expansion of the function आप करोगे, मैं केवल पूछूंगी आपसे, आप देखिए अपना आप ही करते चले जाएंगे। एक्स क्यूब इन द इंटरवल ऑफ -π to π। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को करके ज़रूर जाइएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये आपको इंटरवल देखना, हर फोरियर के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही इंटरवल देखिए क्या गिवन है। वो 0 से 2π है, वो -π to π है, वो -L to L है, या 0 से 2L है। ये आपको सबसे पहला काम होता है फंक्शन को देखना। अगर फंक्शन -π to π या -L to L है, यानी आप ऑड इवन चेक करने का टाइम है, तो आप जाएंगे फंक्शन पे वापस और यहाँ पे आप देखेंगे f(x = x³, जो कि एक ऑड फंक्शन है। और ऑड में क्या चीज़ ज़ीरो होती है? ऑड ओ आया आपके पास, यानी a0 एंड an ज़ीरो होंगे। तो आप डायरेक्ट लिखिए सॉल्यूशन। तो f(x = x³ इज़ एन ऑड फंक्शन। ये सब लिखिए, मार्क्स मिलेंगे। सामने टीचर को भी पता लगता है कि हाँ बच्चे को फुल नॉलेज है। और अगर क्वेश्चन गलत भी होता है ना, तो इस चीज़ के भी हो जाता है कि हाँ उसको पता था, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है उसने। सो a0 एंड an = 0। तो अब निकालने के लिए बचा क्या हमारे पास? हमें केवल bn निकालना है। सो bn = बताइए मेरे को क्या आएगा। ये आपका इंटरवल था -π to π। सो bn = 1/π। मैंने आपको बताया था ना कि अब ये हो जाएगा 2 में जाएगा। ये एक बार लिख देते हैं, चलिए फॉर्मूला -π to π f(x) एंड sin nx dx। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2/π 0 to π। f(x) दे रखा है x³ sin nx dx। वही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। एक आपके पास x³ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों को आपको मर्जी टेबुलर फॉर्म से या आप इंटीग्रेशन पार्ट जो भी आपको इजी लगता हो यूवी मेथड उससे कर दीजिए। मुझे तो टेबुलर ही इजी लगता है, मैं उससे करती हूँ। इस क्वेश्चन को तो मैं पूरा करके दिखा देती हूँ आपको, तो आपको कल का जो भूले होंगे वो भी याद आ जाएगा। x³ है, काफ़ी x³ इसका डिफरेंशियल करना है 2x², इसका डिफरेंशियल करना है 4x, इसका डिफरेंशियल करना है sorry this could be 3x²। and this one is 6x 6 and 6 के बाद क्या आएगा 0। ये मैं दोबारा से कर दूँ? हाँ, बहुत इट्स नॉट लुकिंग नाइस।
कई बार लिखने में गलती हो जाती है, नो वरीज, दोबारा से कर लेंगे। मैथ्स तो ऐसी चीज़ है, आप अपना दिमाग और पेन जब एक साथ ठीक से चलने लगे तो आपका मैथ्स पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब, डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, डिफरेंशियल 6x, डिफरेंशियल 6, डिफरेंशियल ऑफ 6 इज 0। नाउ साइन एन एक्स, माइंड यू देखिए हमारा n रह गया है, साइन एन एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रल करना है। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स बाई एन क्यूब, एंड कॉस का हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन रेज टू पावर 4। फिर से ऑल्टरनेट माइनस प्लस करने हैं तो करते हैं इसको। फर्स्ट वाले फंक्शन को नहीं टच करा जाता, ऑल्टरनेट प्लस माइनस माइनस एंड डायगनली मल्टीप्लाई। और अब इसको आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं इसको तो इट विल बी, थोड़ा सा स्पेस लगेगा कोई बात नहीं, बी एन इज इक्वल्स टू 2/पाई। वैल्यू पुट करना शुरू करिए। प्लस एंड माइनस इज माइनस, एक्स क्यूब माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, ठीक है। ये एन एन कैंसिल मत कर दीजिएगा। एंड अच्छा इसमें क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो बहुत सारा चीज़ ज़ीरो भी हो जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, प्लस ये प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6x, माइनस साइन एन एक्स अपॉन n raised to power 4 and 6, and the limit will be, what are the limits, 0 to pi, right? 0 to pi. So bn is equals to 2/pi। जो हमने फॉर्मूले याद करे उसको बस याद रखना है आपको। cos n pi, इसकी वैल्यू यहाँ पे याद रख लीजिए, कल भी मैंने लिखवाई थी। cos n pi is equal to -1 raised to power n, sin n pi is 0। तो इनको हम वैल्यू को रखें, देखिए यहाँ पे फटाफट अगर रखें तो पाई रखने से ये वाली टर्म आपका -1 आएगा यहाँ पर, sin n pi 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये दोनों टर्म हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसको रखने पे एक्स क्यूब माइनस पाई क्यूब, सही है, अपर लिमिट रख रहे हैं। कॉस एन एक्स, कॉस एन पाई इज -1 रेज टू पावर n अपॉन n। नेक्स्ट ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, ये वाला हो जाएगा आपके पास प्लस में -1 रेज टू पावर n अपॉन n क्यूब 6x इज पाई, ये वाली टर्म भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि साइन है। ये तो आ गया फर्स्ट, एंड अब करते हैं माइनस लोअर लिमिट है 0, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई है 0, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है 0, एक्स से मल्टीप्लाई है 0, एंड साइन तो वैसे भी 0 होता है तो 0, तो ये पूरा की पूरी टर्म 0 है। और जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे, अच्छे से इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, तब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 रेज टू पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई n क्यूब। और इतना निकालते ही आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख दिया था कि a0 an तो 0 है। तो सीरीज़ क्या बनी हमारे पास, सीरीज़ हमारी बनी fx इज इक्वल टू विच इज़ गिवन एज x क्यूब इज इक्वल्स टू a0।
एक बार लिखना चाहिए, नंबर मिलते हैं फिर आप लिख देना है ए नॉट प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू ए नॉट इज 0 प्लस ये वाला पार्ट भी 0 है, तो सिग्मा एन वेरीज 1 to infinity बी एन इज 2 minus 1 raised to power n square pi square plus 1 upon n cube sine of n x, and this is the answer. This is our series. आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो एक बार से फटाफट रिकैप कर लें। आप याद रखिए किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड की टर्म में लिखा जाता है। पीरियोडिक फंक्शन की पहचान ही ये होती है। इसमें आपका जो ए नॉट ए एन वाला है वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है इवन को, और जो बी एन वाला पार्ट होता है वो ऑड। जब आपको ऑड सीरीज निकालनी है तो ए नॉट ए एन 0 होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। ऑड में ओ का साउंड है, ए नॉट, इससे पहचानिए, इन दोनों को 0 कर दीजिए। और ए नॉट और ए एन कभी अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि ए नॉट 0 हो जाए और ए एन को आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए ये निकालेंगे, और जब आपसे इवन निकला जाए तो बी एन निकाला जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, और यहाँ पे हमारा सेकेंड डे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही ईजी और अच्छी ट्रिक्स के लिए कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।